सदाशिव गुरुवे नमः। पूज्य योगानंद गुरुवे नमः। चांचल्य विहीनम चित्तम क्वचिदपि न दृश्यते। चंचलता है तभी तक मन है, चंचलता के बिना मन कहीं दिखाई नहीं देता है, ऐसा हमारा शास्त्र कहते हैं। पूज्य गुरुदेव 1980 से 90 के बीच में मैं रहा, वही उन दुर्लभ वक्तव्य प्रवचन सदाशिव गुरुवे नमः। चंचलता है तभी तक मन है। अभी आप श्रवण कर रहे हैं अनंत श्री विभूषित स्वामी योगानंद जी सरस्वती 1982 ईस्वी के समय के दिव्य प्रवचन। चंचलता है तभी तक मन है। चंचलता नष्ट हुई तो मन भी नष्ट हो जाएगा। ये बात जो है सो फाइनल बताई हमारे ऋषियों ने कि चांचल्य विहीनम चित्तम, चांचल्य से रहित चित्त आज तक किसी ने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि चांचल्यम ही मनोधर्मो, चंचलता जो है मन का धर्म है। वन्य उष्णता यथा, जैसे अग्नि का धर्म उष्णता है। अग्नि का धर्म उष्णता, गर्मी गर्मी है। अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, अगर ठंडी हो जाएगी तो अग्नि नाम मिट जाएगा। तो मन कभी अचंचल नहीं होता, अचंचल हो जाएगा तो मन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मन में चंचलता है तभी तक मन है। इसको वाइब्रेशन कहते हैं, वाइब्रेशन ऑफ माइंड। मन की अकंपन स्थिति प्राप्त हो जाए, यहाँ मन हरकत नहीं करता, वो मन की अकंपन स्थिति यदि 12 मिनट तक रह सकती है तो उसी जीवन में वो मोक्ष प्राप्त कर लेगा। जहाँ मन चलता नहीं, जहाँ मन में स्पंद नहीं, जहाँ मन में कोई विचार उठता नहीं, जहाँ मन अपने आप जहाँ से उठा है वहीं पर डूब जाता है और मन में कोई विचार नहीं रहता, ऐसा विचार ही निर्विषयक मन जो है वो ही मोक्ष का स्वरूप है और मोक्ष नाम की दूसरी चीज नहीं है। ऐसा है। और उसमें क्या होता है, ये स्थूलता जो दिखाई देती है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये स्थूल जगत है, ये स्थूलता कुछ है नहीं, ये भी सूक्ष्म वस्तु है सब। ये स्थूलता है ही नहीं। ये स्थूलता जो हमारा शरीर स्थूल है, इसलिए स्थूलमय दृष्टि से हमको स्थूलता दिखाई दे रही है। जब हम सूक्ष्म बुद्धि से देखेंगे तो हमको सूक्ष्मता नहीं दिखाई देगी, ये स्थूलता नहीं दिखाई देगी, ये सारी विलीन हो जाएगी। इसलिए और अधिक कठिन चर्चा हम नहीं करते हैं, क्योंकि अभी तुम न्योफाइट्स हो। तुम अभी वैसे समझाने को हमने बीज रूप से सब बात समझाई है। तो ये मंत्र क्या कहता है? श्रुति का मंत्र है। वैसे सामवेद की श्रुति है कि चांचल्य विहीनम चित्तम क्वचित अपि न दृश्यते। चंचलता से रहित चित्त किसी ने आज तक नहीं देखा। चित्त कहो मन कहो बात एक ही है, ये हम समझा चुके हैं पहले तुमको। मन चित्त बुद्धि अहंकार ये चारों उसी के रूप हैं। तो चांचल विहीनम चित्तम, चंचलता से रहित चित्त आज तक किसी ने नहीं देख पाया, न दिखाई दे सकता है वो। क्यों? कि चांचल्य में मनोधर्मो, चंचलता मन का धर्म है। तो धर्म जो है किसी का, धर्मी का धर्म उसके साथ रहता है, और धर्म मिट जाएगा तो धर्म भी मिट जाएगा। नहीं समझ में आया तुम्हारे? नहीं आया? जैसे सूर्य का धर्म क्या है? प्रकाश। प्रकाश सूर्य का धर्म है। यदि प्रकाश नष्ट हो जाए सूर्य का, तो सूर्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सूर्य नाम की चीज नहीं रहेगी। तो धर्म के नष्ट होते ही धर्मी भी नष्ट हो जाता है। तो चंचलता है तभी तक मन है, और चंचलता नहीं रही सोई मन समाप्त हुआ। मन समाप्त हुआ सोई जीव का जीवत्व जो है वो ब्रह्मत्व में लीन हुआ। क्योंकि मन ही जीव है और कुछ नहीं है। जिसको जीव जीव कहते हैं वो मन जब तक जागृत है। कैसे? कि जैसे तुमको डॉक्टर के यहाँ जाना है, अब वो मतलब एक बात कुछ कठिन चर्चा हो जाती है, ऐसा है। इसलिए सुनना, आज हवा नहीं चल रही है।
पंखा करते हैं। हम कह गए अभी कि मन ही जीव है, तो कैसे समझा। डॉक्टर के पास हम गए और ऑपरेशन के लिए, तो वो कुछ सुंघा देता है और फिर चीरता रहता है। अब चीरता रहता है तो हमें पता ही नहीं चलता। अब कहो जीव मर गया कि जीव निकल गया इस शरीर से? जीव न मरा है न जीव निकल गया है, वो तो जीव मौजूद है। तो अब इस दर्द क्यों नहीं होता? दर्द नहीं होता, वो चाहे जैसा चीरता रहे, वो हमको दर्द नहीं होता। दर्द होता था मन को, तो मन जो है मूर्छित हो गया, मन का क्षेत्र जो है दूषित हो गया। तो मन जहाँ क्रिया करता था, मन रूपी इंजन ठप हो गया, मन रूपी फैक्ट्री फेल हो गई, मन रूपी दफ्तर बंद हो गया, मन रूपी इंजन ठप हो गया जो चलता था। इसलिए मन ठप होते ही जीव का जीवत्व भी नष्ट हो गया। अब जीव का जीवत्व नहीं है, और जब वो नशा कम होगा तब फिर जिसको मन फुरेगा, मन फुरने लगा, सोई वो दर्द होने लगा। तब उसमें मरा थोड़ी था, वो जिंदा है वो। लेकिन वो अब मन रूपी दफ्तर खुल गया, तब इंद्रियां सुख दुख का अनुभव करने लगी, और तब तक नहीं कुछ अनुभव था। इसलिए सुख दुख इत्यादि, सुख दुख हर्ष मोह मोह इत्यादि ये सब भाव मन के ही अंतर्गत हैं। आत्मा इनसे पृथक है, वहाँ पर नहीं है ड्यूअलिटी, ये द्वंद्व नहीं है, वो द्वंद्वातीत है। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्व मुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमव्ययम तत्। निर्माण मोह जित संग दोषा, वो मान मोह से ममता से रहित हो गए। जित संग दोषा, संग दोष से मुक्त हो गए, संग का दोष नहीं लगता उनको। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या, नित्य उनकी वृत्ति हाथों में लगी रहती है। सब काम करते हुए भी वो अपना जो है सो रहस्य दूसरे पर प्रकट नहीं करते, अपनी स्थिति कभी प्रकट नहीं करते दूसरे को किसी भी दशा में। न उनके संकेत से, न उनकी शरीर की चेष्टाओं से उनकी अविगत गति होती है। उस गति को समझना साधारण बुद्धि का काम नहीं है। विद्वान भी नहीं समझ पाता किसी विद्वान को कि उनका गोपनीय रहस्य जो है वो उन्हीं के पास रहता है कि वो क्या साधन करते हैं। तो इसलिए अपना साधन और अपनी बात और अपनी चेष्टाएं कहाँ हैं, तो ये साधारण व्यक्तियों पर प्रकट नहीं करना चाहिए और उन्हें बताना ही चाहिए। उनके लिए तो साधारण जैसे मनुष्य हैं तैसे ही कार्यों में रत रहना चाहिए। इस प्रकार से शनै शनै तब प्रभु उस स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मन का रूप हम बैठ करके थोड़ी देर 5 मिनट विचार करो। 5 मिनट का विचार जो है वो 50 वर्ष की तपस्या से ऊपर वो ले जाएगा। 50 वर्ष की तपस्या यहाँ नहीं पहुँचाएगी, वहाँ 5 मिनट का विचार तुमको पहुँचा देगा। इसलिए विचार का महत्व अधिक। चित्त शुद्ध है तो कर्मे न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु उपलब्धि विचारण न किंचित कर्म कोटि भी। करोड़ों कर्मों के द्वारा कुछ नहीं होगा और विचार के द्वारा ही सब कुछ हो जाएगा। इसलिए विचारहीन नहीं रहना चाहिए। विचार परम मित्र है, विचार ही परम सहायक है, विचार ही परम हमारा संबल है। परमार्थिक यात्रा के लिए संबल क्या, जैसे सतुआ बांध के चले, गुटुआ बांध के चल दिए रास्ते में, कहीं जाना है पैदल, तब भूख लगी तो अपने छोड़ के खाने लगे और पानी पी लिया जहाँ पानी है और फिर चल दिए। तो विचार ही परमार्थ मार्ग के मंजिल के लिए विचार ही परम संबल है हमारे पास। विचार ही हमारा मंत्री है, विचार ही हमको जो है सो आगे का रास्ता दिखाएगा और विचार के द्वारा अंत में मोक्ष की प्राप्ति होगी और बिना विचार के मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और जितना भी तुम सुन रहे हो अभी 3-4 दिन से, उतना सब विचारमय है। ये विचार रूपी दफ्तर का ही सब खेल है और वो एक एक से स्तर ऊंचा उठता चला जाता है।
कि इस प्रकार हम 5 मिनट कैसे विचार करें कि विचारहीन स्थिति में होने का अभ्यास करो। ये सबसे बड़ा विचार है। जब इस स्थिति में नहीं आ सकते हैं तो हम सगुणों का ध्यान करें, तो हम नीचे की स्थिति से चलें। अगर वहाँ नहीं, हम शून्य स्थिति में नहीं हो रह सकते तो फिर सगुणों की स्थिति में आ जाओ। दुर्गा के उपासक हो, दुर्गा की फोटो रख लो सामने और उनके ऊपर ध्यान एकाग्र करो। शंकर जी के उपासक है तो शंकर जी का चित्र रख लो अपने अलग, और फिर उस पर ध्यान करो, उनके सूरत पर ध्यान करो, उनके जटाजूट पर चंद्रमा का ध्यान देखो, और कहीं मन की वृत्ति न जाए। ये सगुण ध्यान का रूप बताया। अब वो वैसे जैसे चित्र है, जैसा चित्र आपको अच्छा लगे, जो मनमोहक चित्र हो, ये हमको खींचता है, ऐसा चित्र हो शंकर जी का, और शंकर जी का इष्ट है तो वैसा चित्र ले लो। छोटा ले लो, ज़्यादा बड़े चित्र पर मत करो, क्योंकि वो तो दूसरे भी आकर देख सकते हैं, आ जाएंगे। और छोटा चित्र हो, उसी पर ध्यान एकाग्र करो, तो उनके रूप पर एकाग्र करो। नाम रूप लीला धाम इन पर करो, या तो उनका नाम ही लेते रहो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और उनको देखते रहो। या नाम रूप, या उनके रूप में ही अपने मन की वृत्ति डुबो दो। ये इनकी जटा है, इनके ऊपर जो सो चंद्रमा है, और फिर इनके ऊपर गंगा है, गंगा का धारा निकल रही है, कितना सुंदर कंठ है, भोला का त्रिपुंड लगा हुआ है, इनका तीसरा नेत्र जो है सो आप प्रलय करता की जो सो प्रलय की अग्नि उसमें भरी हुई है, धधक रही है, ऐसा है। और कितना श्वेत जो है सो बर्फ के समान इनका आकार है, इनका स्वरूप है। और मृगछाला ओढ़े हुए हैं या गज्जर में लपेटे हुए हैं, वहाँ पर बैठे हैं। इनके घर न मड़ैया कुछ है नहीं, अनिकेत हैं वो, और सर्व कुछ हैं, सब विद्याओं के सागर हैं, सारी विद्याएं उनसे निकली हैं संसार में। इस प्रकार से विचार करो शंकर जी पर। ये तुमको एक साधारण बात बताई। अब नाम और रूप पर और लीला और फिर उनके चरित्रों पर चला जाए मन तो भी ठीक है, ध्यान में। और उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, ऐसा रूप धारण किया, उनको दर्शाए, तमाम कथाएं शिव पुराण में इधर उधर सुनते हो। नाम रूप लीला और धाम, और उनका धाम है कैलाश। और कैलाश पर्वत में सुख है न दुख है, वो जो मोक्ष का धाम है। अच्छा, और ये सालंब योग है, और फिर निरालंब योग के किसी रूप का ध्यान नहीं है। ये छोटे फोटो पर ध्यान करते हो, इसको हटा करके देखो, फिर वही फोटो आ जाएगा, बिना चित्र के वही दिखने लगेगा आंखें बंद करने से, और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएगी वृत्ति, उसी में डूब जाएगी। तो फिर उनके होंठ चलने लगेंगे चित्र में, और फिर उनकी वाणी सुनने लगेगी, आपको वाणी भी प्रकट होने लगेगी। तो वो तो अभ्यास के बराबर है कि ये तुम्हें जैसी स्थिति में अभी तुम हो दोनों, तो ये ध्यान योग तक नहीं पहुंच पाओगे कभी, क्योंकि अभी घर गृहस्थी के काम का वजन है, बाहर है सब पर। इतनी स्वतंत्रता नहीं है कि हम चाहे जितना घंटा 1.5 घंटा बैठ करके ध्यान कर सकें, वो चीज़ है। तो वो बाद में जब हो जाएगा, समय मिलेगा, तब वो कर सकते हो। तो ये सगुण ध्यान की एक प्रक्रिया बताई। नाम में ध्यान कैसा होता है कि आंखें बंद हैं और आप जो देख रहे हो तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जहाँ दृष्टि जाती है तुम्हारी वहीं ओम नमः शिवाय लिखा हुआ दिखाई देता है। और वो सोने के अक्षर से लिखा हुआ है बड़ा बड़ा, उसमें हीरा की कणियाँ लगी हुई हैं और गोमेद की कणियाँ लगी हुई हैं, मणियाँ लगी हुई हैं, और प्रकाश की किरणें फूट रही हैं, और उसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। उस प्रकाश में ही हम बैठे हैं, और जहाँ हमारी दृष्टि पड़ती है हमको ओम नमः शिवाय दिखाई देता है। कि इस प्रकार से नाम में ध्यान है, और नाम रूप लीला ध्यान है, ये चारों में वृत्ति है तो पूर्ण ध्यान का फल प्राप्त होता है। अच्छा, अब सालम योग छोड़ करके निरालंब योग जो है आलम रहित योग, ये सालम अर्थात ये आधार लेकर के। अब निरालंब में हम मन को शून्य करते हैं, ऐसा विचार भीतर करें कि देखें हम विचार करेंगे नहीं तो फिर मन देखें अपने आप कैसे विचार करेगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मन देखें क्या विचार करता है,
जब तक ये साक्षिणी वृत्ति रहेगी कि मन में कौन सा विचार उठता है, तब तक कोई विचार उठेगा नहीं। साक्षिणी वृत्ति अर्थात मन को हम देखने का प्रयास करें, क्या मन देखें कौन सा विचार उठाता है, हम ये देखना चाहते हैं। तो जब तक ये साक्षिणी वृत्ति बनाए रखोगे तब तक ये कोई विचार उठेगा ही नहीं। और जब ये वृत्ति नहीं रहेगी तब एकदम बुलबुले की तरह विचार उठने लगेगा। और विचार उठा, और कोई भी विचार उठा तो उस विचार के दृष्टा बनो। ये बहुत टेक्निक चीज़ है, टेक्निकल है और कठिन है। तब जैसे तो इस पर जो है सो और ये विज्ञान में कोश में यही विज्ञान है, क्योंकि मन को समझना है कि क्या है मन। तो उसको समझ करके ही, जब तक मन को समझोगे कि नहीं कि मन क्या है, हम क्या है, हम कौन है, मन को पृथक कर दो अपने से कि मन दूसरी चीज़ है, हम और चीज़ है, तब मन काबू में होगा। और नहीं तो मन हजारों उपाय करते रहो, शास्त्रों के अनुसार भी उपाय करते रहो, अभ्यास वैराग जैसे तमाम बताए हैं गीता में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, हजारों उपाय करो मन को जीतने के, लेकिन मन जीता नहीं जाएगा। जब मन को समझ लोगे तुम कि मन क्या है और हम कौन है, मन से पृथक अपना अस्तित्व खींच लोगे, तब मन का रुकना आरंभ होगा। और तब मन जो है सो समझ में आ जाएगा, अर्थात मन कुछ है ही नहीं ऐसा समझ में आ जाएगा। तो मन का तेल खत्म हो जाएगा, वो वासना रूपी तेल है। जब वासनाएं शांत हो जाएंगी तब मन भी शांत हो जाएगा। जब इच्छाएं नहीं रहेंगी तब मन क्या इच्छा करेगा फिर, क्योंकि वो ईंधन है तभी तक मन रूपी इंजन चलता है। जब ईंधन ही नहीं रहेगा तो फिर आग अपने आप शांत हो जाएगी। 1982 ईस्वी में अपने विद्यार्थी जीवन में मैं शत्रुघ्न योगाचार्य, उसमें महाराज श्री के साथ में रह करके उनके दिव्य प्रवचनों का कुछ टेप किया था। उस समय महाराज श्री जो भी बोलते थे वो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। तो यहाँ पर चंचलता है तभी तक मन है, और मन का भोजन प्राण है, श्वास है, प्रश्वास की क्रिया है। जब तक मन चंचल रहता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। इस संबंध में काफ़ी शोधपूर्ण तथ्य महाराज श्री ने किए, और योग के बारे में बहुत कुछ महाराज श्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से बताया है। दिव्य प्रवचन बहुत दुर्लभ प्रवचन है। सिद्ध पुरुष संत जो ब्रह्मलीन हो चुके हैं, आज बड़े सौभाग्य से कुछ प्रवचन आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। इन प्रवचनों को सुन करके आप धन्य हो जाएंगे। अपने आत्मस्वरूप का चिंतन, दिव्य परब्रह्म परमात्मा का चिंतन, मन का रहस्य और आत्मा का रहस्य, परमात्मा का रहस्य, सृष्टि का रहस्य, और इस संसार में कर्म का रहस्य, ये जो रहस्य हैं, मिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, इन सब का विवेचन महाराज श्री ने अपने प्रवचनों के माध्यम से किया है। बीच में उनका मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। 1982 से 1990 के बीच में मैं पूज्य गुरुओं के साथ रहा। पूज्य गुरुदेव स्वामी योगानंद जी सरस्वती के अमूल्य प्रवचन टेप की हुए कुछ अंश आप लोग श्रवण कर रहे हैं। ये बहुत ही दुर्लभ वक्तव्य ज्ञान आपको मिलेगा। असंशयम महाभाव मनोदुर्ग्रहम चलम अभ्यासेन्तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग के द्वारा ही मन को भस्म किया जा सकता है। मन के संबंध में बहुत ही तत्व ज्ञान, मन का रहस्य गुरुओं के मुखारबिंद से सुनने को मिला। मैं योगाचार्य शत्रुघ्न आर्मी धर्मगुरु, निवर्तमान आर्मी धर्मगुरु, 1990 से 2017 अगस्त तक मैं गुरुओं के बीच में रहा। उन गुरुओं के बीच में जो हिमालय की कंदराओं में उन्होंने तप साधना के द्वारा सिद्ध पुरुषों के बीच में वो ज्ञान प्राप्त किया।
उनका शुभ आशीर्वाद से वो दुर्लभ वक्तव्य आप लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय।